जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में द्विधा थी, करे तो क्या करे, स्वजनों को मारे या युद्ध त्याग कर चले जाए। और भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे थे गीता के माध्यम से, कर्मयोग की शिक्षा दे रहे थे और विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन से कहा, अपने कोर पर फोकस करो। हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करो। तुम योद्धा हो और योद्धा यदि संन्यास की बात करे तो वो सुखी नहीं हो सकता, ना यशस्वी हो सकता है। भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहः। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वतः के धर्म का पालन करते करते, अपने जो स्वभावगत कर्म करते करते यदि आदमी मर भी जाए तो हर्जा नहीं, लेकिन परधर्मो भयावहः, यदि परधर्म का आचरण करने जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे समझने वाली बात यह है कि स्वधर्म का मतलब क्या है और परधर्म का मतलब क्या है। स्वधर्म का मतलब होता है जो मेरे अंगभूत गुण हैं, मुझे उन अंगभूत गुणों के अनुसार ही काम करना चाहिए। यदि मेरे अंदर गुण कुछ और है, मेरा कोर बिजनेस कुछ और है और मैं किसी और बिजनेस में पैर रख लेता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर था, अलग अलग एजेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था और उसके बाजू वाला उसका एक दोस्त जो कि शेयर मार्केट का काम करता था, शेयर लेता था और बेचता था। एक दिन ऐसा आया कि वो शेयर मार्केट में काम करने वाले दोस्त ने एक बढ़िया सी गाड़ी लाई और अपने बाजू वाले दोस्त को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर था उसको पूजा के लिए बुलाया। जब गाड़ी की पूजा शुरू हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर के मन में यह विचार आया कि इसका धंधा बड़ा अच्छा है, ये बहुत कम समय में और बहुत कम परिश्रम में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, मुझे भी उसके जैसा कुछ करना चाहिए। और फिर उसने अपने दोस्त की सलाह भी ली और शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना आरंभ किया। लेकिन उसका मूल बिजनेस जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन का था। उसको उतना समय नहीं मिलता था कि वो जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका ठीक से अध्ययन करे, उसका स्टडी करे। हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद शेयर मार्केट नीचे उतरने लगा और जितनी पूंजी इस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने धंधे की कमाई की, परिश्रम की उस शेयर्स में लगाई थी, वो सारी चौपट हो गई। उसका मूल काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन वो किसी और काम में चला गया। अपना कोर छोड़कर जब काम करता है तो स्थिति भयावह बनती ही है। एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था और उसकी मां को अक्सर लगता था कि बाजू वाला जो बच्चा संगीत सीख रहा है उसके कारण उसका नाम कितना ऊंचा उठ रहा है। एक किसी टीवी के रियलिटी शो में उस बच्चे को दिखाया गया, उसको पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। जब रियलिटी शो में टीवी पर उस बच्चे को देखा तो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे के मां के मन में आने लगा कि क्यों मैं भी अपने बच्चे को यदि संगीतकार बनाती हूं, गायक बनाती हूं तो यह भी नाम ऊंचा करेगा, रोशन करेगा। और बैडमिंटन की क्लास बंद करके इस बच्चे को संगीत की क्लास में डाला गया, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं जचता था। उसका वो स्वभावगत गुण नहीं था, उसका वो बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं था, लेकिन मां ने जबरदस्ती उसको संगीत के विद्यालय में डाला और संगीत 4-6 महीने तक वो सीखता रहा। अच्छा बैडमिंटन खेलने वाला और बहुत सारे पारितोषिक लाने वाला ये बच्चा बैडमिंटन भी ठीक से नहीं खेल रहा था, ना पढ़ाई अच्छी कर रहा था और ना ही संगीत अच्छा सीख रहा था। जो मेरा स्वभावगत कर्म है वो कर्म करना चाहिए, वही मेरा धर्म होता है। हमारे कोर पे हम लोगों को सदैव अपना ध्यान रखना होता है। सक्सेस का एक पिरामिड होता है और उसमें जो सबसे ऊपर होते हैं वो 20% लोग यशस्विता के शिखर पर चढ़ते हैं। बीच में जो 60% होते हैं, 60%, वो संघर्ष करते करते चल लेते हैं और जो नीचे 20% बच जाते हैं, बॉटम के 20%, वो हार जाते हैं। हमारे बच्चों को
हमें साइंस में डालना है, कॉमर्स में डालना है या ह्यूमैनिटीज में डालना है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है इस पर यह निर्भर करेगा। काम कोई भी हो, वो मेरा स्वभाव है या नहीं, इसको देखे बिना यदि वो काम हम करने लगे तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से पर्वत बड़े सुंदर नजर आते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति वैसी नहीं होती। हमें अपने स्वभावगत कर्म को ही करना चाहिए, इस बात पर भगवान जोर देते हैं और यश का यह सुंदर मंत्र बताते हैं कि अपने स्वभावगत कर्म करते चलो, आगे बढ़ो और जीवन में यशस्विता को प्राप्त करो। जय श्री कृष्ण।